आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद जहां पूरे देश में युवा इस अग्निपथ योजना का विरोध कर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी कई जिलों में युवाओं ने अपना विरोध प्रदर्शन कर इस योजना को वापस लेने की मांग की है। वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल एक कार्यक्रम के दौरान हरिद्वार पहुंचे थे, जहां पर इस अवसर पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए केंद्र की अग्निपथ योजना का समर्थन करते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट 18 से 23 साल के युवाओं के लिए बेहद फायदेमंद होगा। युवाओं को शारीरिक, मानसिक और अनुशासित होने के लिए सेना जैसा एक सशक्त प्लेटफॉर्म मिल रहा है। युवाओं के भीतर जो आशंकाएं हैं उनको देखा और समझा जाएगा। में देशभक्ति का जज्बा है, वो देशभक्त बनना चाहेगा, उसको ऐसा परिवेश मिलेगा। ये कौन लोग हैं जो देशभक्ति का विरोध कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। सेना के जितने अभी भर्ती होना है वो भर्ती पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो भर्ती तो रेगुलर उसमें होनी है। लेकिन 2 साल से सेना की भर्ती नहीं हुई थी, सेना ने भी अपनी भर्ती खोल दी है। लेकिन ये जो 4 वर्ष का है अग्निवीर, ऐसे वीर जिनमें देशभक्ति का जज्बा हो और जो किसी भी क्षेत्र में देश के लिए समर्पण करके आगे बढ़ सकते हैं और उनको विभिन्न फोर्सेज में प्राथमिकता भी मिलेगी। मुझे लगता है बहुत ही किसी भी देश के लिए कोई भी देश करता है, अपने नौजवानों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करता है। ये विरोध करने वाले लोग कौन हैं, इनको समझना चाहिए। इनको जिनको देशभक्त देश से कोई लेना देना नहीं है, वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए ये मैं सब नौजवानों से अपील करूंगा कि इस रंग की जो अग्निवीर की योजना है वो उसमें सम्मिलित हों और अपने बेहतर भविष्य को बढ़ाएं, चुनें और आगे बढ़ें। अग्निपथ का जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उनको अभी अग्निपथ के बारे में जानकारी कम है और मैं कह सकता हूं कि देश के युवाओं के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए ये स्कीम बहुत अच्छी है और धीरे धीरे अब युवाओं के समझ में आ गया है कि हमारे लिए बहुत अच्छी स्कीम है। क्या समझाने के लिए, क्या युवाओं को समझाने के लिए कोई अभियान चलाएंगे? देखिए, हम लोग जितने भी युवा चाहे उत्तराखंड में हैं, हम प्रत्येक जिलों में युवाओं को ये समझाएंगे कि ये तुम्हारे हित के लिए है, ये देश के हित के लिए है और ये बहुत अच्छा निर्णय केंद्र सरकार का। देश भर में सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है। केंद्र सरकार की भारतीय सेना में 4 साल की भर्ती की नई अग्निपथ योजना को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का बयान सामने आया। रेखा आर्य ने कहा कि युवा भ्रमित हो रहे हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से केंद्र में अनेक जनहित की कल्याणकारी योजनाओं को लाया गया है, जिसमें गरीब कल्याण योजना आज लोगों के लिए कारगर साबित हो रही है। अब केंद्र सरकार की अग्निवीर भर्ती योजना से युवाओं का उत्थान होगा। ये उनके लिए एक रास्ता है जिसको युवाओं को समझना चाहिए और जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। देखिए, मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कोई भी योजना लेकर आते हैं वो जनहित में लेकर आते हैं और अब तक मैं उनकी ऐसी सारी योजनाएं जो एक गरीब के उत्थान के लिए आवश्यक हैं, मैं समझती हूँ कि उनका सबका स्वागत हुआ है। आज युवाओं के उत्थान के लिए आवश्यक था तो निश्चित रूप से ये योजना लेकर आए हैं। बहुत जल्दी उसकी अधिसूचना भी जारी होगी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा समझने का फेर है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। पूर्णतः ये उनके हित में है। पूर्णतः मैं समझती हूँ कि जो उनका सेना में सेवा देने की जो उनका सपना है उसको साकार करता हुआ जो है ये अग्निपथ एक रास्ता है उनके लिए, जिससे कि वो सेना में अपनी सेवा दे सके। वहीं केंद्र की ओर से शुरू की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है और युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज आम आदमी पार्टी ने देहरादून के लैंसडाउन चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार युवाओं को भ्रमित करते हुए उनके साथ साथ सेना के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार समझा तब पाएगी जब कानून में खूबियां होंगी। कानून में खामियां हैं, कानून गलत है। कानून केवल युवाओं के भविष्य के लिए गलत नहीं बल्कि सेना के लिए भी गलत है। 4 साल के अंदर एक नौजवान जो सेना में रहेगा तो उसको 4 साल पूरे करने हैं। वो सेना के प्रति समर्पित भाव से केवल 4 साल नहीं रह सकता और जब वो वहाँ से निकल करके आएगा वो एक बार फिर रोजगार के लिए सड़कों पर होगा। तो ऐसे में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
सेना को कमज़ोर करने का काम हो रहा है। और ये पहली बार है 75 साल में कि सेना में ठेका प्रथा लागू की जा रही है। तो सरकार इस ठेका प्रथा को लागू करके अपनी अर्थव्यवस्था की जो खामियां हैं, देश के जो आर्थिक बदहाली है, उससे लोगों को उसको जो है लोगों से छुपाना चाहती है। तो आर्थिक बदहाली पूरी देश की कंपनियां बिकवाली पर लगाने के बाद भी जो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। उनको चाहिए कि वो अपनी नाकामियां स्वीकार करें और सत्ता से अपने को बेदखल करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।